काफी। अच्छा, आपकी तरफ बारिश हुई और ओले भी पड़े थे? वह काफी। तो उससे नुकसान हुआ? बहुत बहुत लहाया तो हल गए, और ये गेहूं की बाल टूट गई, सूख गई, जो कच्चे थे उनकी सूख गई। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीतू फार्मिंग अलीगढ़ और आज हम हैं अलीगढ़ की गल्ला मंडी में। आज है 27 मार्च 2025। तो ये जो देख रहे हो, ये हमारे सामने जौ की नई फसल आ चुकी है 2025 में। तो इसके भाव की पूरी जानकारी देंगे और हमारे साथ किसान भाई हैं, उनसे भी बात करेंगे कितनी पैदावार निकली है और इस भाव में जो जौ बिक रहा है, इस भाव में क्या बच जाएगा हमारे किसानों को। तो पूरी लागत की जानकारी देंगे और क्या इस वर्ष जहाँ से ये जौ आया है उस क्षेत्र में ओले भी पड़े हैं, बारिश भी हुई है, तो जिससे हमारे किसान भाइयों का तगड़ा नुकसान हुआ है। तो पूरी जानकारी देंगे क्या नुकसान हुआ है और कैसे हुआ है और क्या हमारे किसान भाइयों को इन भाव में बचत आ रही है या नहीं आ रही है। हर एक जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, तो हमारा वीडियो पूरा बस देखें। नमस्कार जी ताऊ जी। नमस्कार भैया। आप कहाँ से आए? हम दबी दबा से। दबी दबा से? हाँ। अच्छा, ये जो लेकर आए हैं ये क्या है? जौ। जौ। अच्छा, आपके क्षेत्र में जौ होता है अभी? हाँ, होता है। अच्छा, पैदावार की बात करें तो इसकी पैदावार कितनी निकली है? पैदावार कुछ नहीं है भैया, कल 3 के लगभग होगी। 3 के लगभग, मतलब 3 कुंटल के बीघा? अच्छा। तो आपने कितना जौ कर रखा था? हमने करीब 6 बीघा जौ कर रखा। 6 बीघा यानी 1 एकड़ से ज़्यादा? हाँ। 1 एकड़ से ज़्यादा। हाँ। तो आज इसको अलीगढ़ मंडी में लेकर आए हो, तो इसका भाव क्या लगा है? भाव ले वाला तो अभी तो जोरी ना आए, हमारे ये आड़ती आए, इन्होंने 2200 मांगा, वो चला गया सुन के भाव। अच्छा, 2200 मांगा आड़तिया ने, तो ये सुनकर चले गए? वो सुन के चले गए। तो आपको ये क्या लग रहा है, मतलब 2200 के हिसाब से भी बिक जाए और 3 कुंटल का बीघा होगा तो लगभग 6500 रुपये बीघा का बैठेगा? बैठेगा। तो इसमें लागत की बात करें तो क्या लग जाता है लागत में? कोई लागत में तो बहुत लगो है। अच्छा। अब 5 बीघा के लिए कम से कम एक DAP को तो कट्टा चाहिए। हाँ। 2 कट्टा चाहिए यूरिया के। हाँ। और 2 पानी। 2 पानी में पक जाएगा ये जौ? ये कम से कम में बताया ना, 3 में पकेगा। 3 में पकेगा, क्योंकि गेहूं में 4 पानी लग जाते हैं। 4 लग जाते हैं, तो इसमें 3 तो लगेंगे। और जौ की खेती में 1 पानी कम लगता है क्योंकि जल्दी पक जाता है। हाँ। तो 3 पानी लगनी चाहिए। हाँ। अगर 2 लगाओगे तो पैदावार कम आएगी। हाँ। तो अब बात करें, जैसे आपके यहाँ जो गेहूँ भी होंगे? हाँ, काफी। अच्छा, आपकी तरफ बारिश हुई और ओले भी पड़े थे? वह काफी। तो उससे नुकसान हुआ? बहुत बहुत लहाया तो हल गए, और ये गेहूं की बाल टूट गई, सूख गई, जो कच्चे थे उनकी सूख के वहीं के वहीं रह गई। अच्छा। और पखिया तो तोड़ के अलग फेंक दी और इनने। अच्छा, एक बात का आपने कभी गौर किया है कि जैसे जब DAP बोने का समय आता है, यूरिया लेने का समय आता है, या दवाएं खरीदने का समय आता है, उस समय पर दवाओं के, यूरिया के, DAP के भाव बढ़ जाते हैं? भाव बढ़ जाते हैं, है ना? हाँ। और जब भाव बढ़ जाते हैं, मिलता भी नहीं, और वह टाइम पे यानी क्या करते, मिल ही नहीं रहा तो उसे फिर मिलता ही नहीं। अब जैसे अब नई फसल आई है गेहूं की और आपकी सरसों की, आपका जौ है, इन सब के भाव जब फसल किसान की आ जाती है तो गिर क्यों जाते हैं? ये बहुत गिरा देते हैं। और इनकी जो व्यापारी खरीद ले हैं, तो जब किसान पर नहीं रहता है तो महंगा हो जाता है भाव। जैसे अब आज का भाव बता रहे हैं कि नए गेहूं का भाव 2400 रुपये रहा है। हाँ। ठीक है, इससे 8 दिन पहले ही 2700-2800 रुपये था। हाँ, 2700-2800 था, और अब किसान पर होगा तो अब 2400 होगा। किसान का आ जाएगा तो 2400 रुपये। 2400। वहीं कुछ अब भी और गिराएंगे ये। इसका सबसे बड़ा कारण मालूम है आपको? क्योंकि किसान कभी अपडेट नहीं रहते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं मालूम पड़ रहा है कि आखिरकार चल क्या रहा है, खबरें क्या आ रही हैं। अभी एक किसान को बेचारे कोई पता ही नहीं लगती है, ये तो ये सब ऐसे ही करते रहते हैं। जब आपके बच्चे लगातार स्क्रीन टच वाला मोबाइल चला रहे हैं, खबरें देखते हैं, रील देखते रहते हैं, तो उनको न्यूज़ की मालूम कैसे पड़ेगी? न्यूज़ के हिसाब से कभी नहीं खरीदता, कोई भी नहीं खरीदता नहीं है। ऐसा है, अभी एक जिलाधिकारी है, उन्होंने आदेश किया है कि अगर MSP से ऊपर गेहूं का खरीदारी कोई व्यापारी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मालूम है आपको? हाँ, हमें ना मालूम, हम तो टच भाव जानते ही नहीं, बच्चा चलावत है, बच्चा मालूम है। लेकिन जबकि सरसों का भाव 5800 रुपये है, वो 5400 बिक रही है, उसे भी MSP ऊपर खरीदना चाहिए। आज ही बिकी हमारी 5400 बिकी है। हाँ। और MSP इसकी 5800 है। हाँ। तो आपको मालूम ही नहीं, तो आपके भाव तो कोई कैसे भी खरीद ले। जब जैसे हम तो लाएंगे, जैसे खरीदार ले लेंगे तैसे दे देते हैं हम तो ये किसानों की कमी है, नहीं है? अब किसान अनपढ़ आदमी है, वहाँ में दिन भर कहूँ जाते हैं,
नहीं, आप वृद्ध हैं, आप कम पढ़े होंगे, लेकिन आपके बच्चे तो बहुत पढ़े होंगे। हाँ वो तो पढ़े। आपने तो कम से कम उनको इंटर BA M.Ed या जो तो कुछ भी कराया होगा, मेहनत करके वो कराया जो होगा। रेट है वाह के हिसाब से कहाँ खरीदते हैं, कोई नहीं खरीदता। तो किसान भाई आवाज़ क्यों नहीं उठाते हैं? कौन सुनता है किसान की? कोई नहीं सुन रहा। जब किसी को सुराग हो तभी तो सुनेंगे। हैं? हाँ? अच्छा, ऐसी स्थिति में जब किसान का माल का दाम कम मिल रहा है तो किसानों को क्या करना चाहिए? अब क्या करें किसान? अब किसान कोई सुन रहा, किसान नहीं तो मारे गए। जब इल्ला तो मारे गए। हाँ, अच्छा, कौन सुन रहा किसान की? तो दोस्तों हमारा पर्पस था हमारे ताऊ से बात करने का कि किसानों की स्थिति क्या है, आपको दिखाना। बाकी आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे किसान परेशान हैं। हम लगातार अलीगढ़ मंडी से आपको अपडेट देते हैं। बाकी हमारे आड़तिया भाई हैं, इनसे भाव की जानकारी लेंगे, आज क्या भाव रहे हैं सरसों के, गेहूं के, धान के। तो नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार भैया। भैया आपकी फर्म का नाम और आपका नाम? वरुण ट्रेडर्स T5। तो आज की बात करें धान की आवक की, तो कितनी रही होगी लगभग? धान की आवक है 7-8 हज़ार बोरी की। अच्छा भाई साहब, हम लगातार कह रहे थे कि पूछ रहे थे आप जैसे आड़तिया भाइयों से कब तक रहेगा धान, तो आप कह रहे थे कि जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन आ रहा है लगातार। ना, धान की अभी कोई कमी नहीं है। अभी और आएगा धान। अभी और आएगा? हाँ, मार्च के महीना तक चलेगा धान। मार्च तक चलेगा। अच्छा, ये जो भाव है अब क्या रहे हैं? 17-18 का भाव आज का क्या रहा है? भाव तो आगे चावल का है रेट, तो आज भी 2600 2650 बिका है। 17-18? 17-18 नहीं, 09 17-18 3,000 हुई है। 17-18 3,000। और ये 1847 आई है क्या? 1847 नहीं है मंडी में। और ये 1692? 1692 09 एक ही है। एक ही रेट साढ़े होता है। 26 अच्छा, और ये एक और है जैसे और नहीं, कोई अब थाना ज़्यादा है? धान यही सरवती, चलेगा। सुगंधा नहीं वगैरह? नहीं नहीं नहीं, ये तो खत्म हो चुके। अच्छा, खत्म हो गया। लेकिन 17-18 और यही 1692 चलेगा। तो अब जो है नया गेहूँ आ रहा है और पुराना भी आ रहा होगा, दोनों आ रहे होंगे। पुराने गेहूँ का भाव क्या है? पुराना गेहूँ 26 26 2700 तक बिक रहा है। 2600 2650 2700। और ये नया वाला गेहूँ? नया 2400 2450 तक बिक रहा है। अच्छा, नए वाले गेहूँ में मॉइस्चर का कुछ मामला है? हाँ, मॉइस्चर का मामला है, गीला आ रहा है। गीला आ रहा है, इसलिए सस्ता बिक रहा है। अच्छा, जब ये सूखा आने लगेगा तो भाव में कुछ बढ़ने की उम्मीद है? अब बढ़वे की तो ऊपर पीछे की बात है, जाए तो हम लोड कर लेंगे, जब बहुत करोड़पति जल्दी आ जाएंगे। कुछ अंदाजा होता है? ये अंदाजा कुछ नहीं है भाई। नहीं है। अच्छा, सरसों की बात करें, सरसों का भाव? सरसों का भाव आज रहा है 5400 रुपये। 5400 5400। मूंगचर की नीचे भी बिकी है। अच्छा, मॉइस्चर वाली नीचे भी है। और ये पीली सरसों? पीली सरसों 7200 बिकी है। 7200 सूखी एकदम फर्स्ट क्लास। अच्छा, नीचे में कुछ है? नीचे में तो सब तरह की है, जैसा मूचर है 6500 6800 मान हाँ, लीजिए। हाँ। तो जैसा मूचर है वैसा ही। अच्छा, डिब्बा डाल के। डिब्बा कैसे मतलब? डिब्बा होता है, मशीन होती है अभी। मशीन होती है, उसमें मॉइस्चर चेक किया जाता है। गेहूं का भी ऐसे ही चेक किया जा रहा है हाँ, क्या? गेहूं का भी हो रहा है। तो दोस्तों ये हमारे भाई साहब से उन्होंने जानकारी दी अलीगढ़ मंडी से सरसों के भाव की, गेहूं के भाव की, धान के भाव की। ये देखिए, ये सरसों आई हुई है यहाँ पर, ये देख सकते हो आप। और ये देखिए, ये जो आया हुआ है। तो हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।